अल्लाह ने सवाल उठाया कि क्यों पैदा किया। इस क्यों का हमारे पास जवाब नहीं है, क्योंकि क्यों का जवाब वही दे सकता है जिसने बनाया है। तो अल्लाह फरमाते आओ हम बताते हैं हमने तुम्हें क्यों बनाया। पहले अल्लाह ने पूरी कायनात की वजह बताई कि मैंने पूरी कायनात को क्यों बनाया। एक आयत ऐसी जामे अल्लाह ने नाजिल की, फरमाया वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी जमीअम मिन्हु। क्या अजीब मुबालगा इस आयत में। फरमाया जो कुछ आसमानों में, जो कुछ ज़मीनों में, जमीअन तमाम का तमाम। हालांकि जब अल्लाह ने कह दिया जो कुछ आसमानों में तो तमाम हो गया ना, फिर जो कुछ ज़मीन में तो भी तमाम हो गया, फिर जमीअन तमाम का तमाम। तो मैं हैरान होता था इतनी ताकीदें अल्लाह ने क्यों लगाई हैं। इसका जवाब एक दिन जहन में आया कि अगर एक चीज़ भी इस कायनात में ऐसी हो गई ना जिसकी अल्लाह ने पैदाइश की रीज़न नहीं बयान की, तो ये इल्ज़ाम किस पर है? अल्लाह पर, कि अल्लाह तूने फलां चीज़ बिला वजह पैदा कर दी। तो अल्लाह कह रहे एक चीज़ भी नहीं, एक ज़र्रा भी नहीं, जो कुछ आसमानों में, जो कुछ ज़मीनों में, पूरा मुकम्मल एक चीज़ भी मुस्तस्ना नहीं है इससे। सख्खर लकुम तुम्हारे लिए बनाया है। किसके लिए? इंसान के लिए, इंसान और जिन्नात। तो पूरी कायनात का मकसद तो अल्लाह ने दो लफ्ज़ों में बयान कर दिया। और हमें नज़र भी आ रहा है, समंदर से कितने टनों मन मछलियां हम निकाल लेते हैं, उनसे जीने का हक छीन लेते हैं। समंदर की मछलियों ने कभी एहतजाज किया है भाई? बकरा जब दो दांत का होता है, खुद तो सारी जिंदगी याशी करते रहते हैं, अभी जब बेचारा जवान हुआ, जवानी की दहलीज पे कदम रखा, बदनजरी भी नहीं करने देते हैं और फौरन काट के क्या कर देते हैं? खा जाते हैं। सवाल पैदा होता है ना भाई, ये भी तो एक मखलूक है। मुमकिन है कोई कहे भाई ये जानवर पर, बाज़ लोग कहते हैं कि जानवर को काटना जुल्म है क्योंकि ये इंसान अपनी खिदमत क्यों ले रहा है। तो भाई अगर काटना जुल्म है तो फिर जानवर पे सवारी करना भी जुल्म है, जानवर पे बोझ लादना भी जुल्म है। गधे से परमिशन थोड़ी ली जाती है कि हम आप पे बैठ के जाएं, घोड़े से परमिशन थोड़ी ली जाती है, वो तो बैठ जाते हैं। बल्कि घोड़ा तो सरकश होता है, उसको सुधारना पड़ता है, मार पीट के उसको काबू में लाना पड़ता है, तो फिर ये भी जुल्म है। लेकिन अगर ये जुल्म नहीं है, इसलिए इसका क्यों जवाब इसका ये कि भाई ये घोड़ा गधे किसके लिए पैदा किया अल्लाह ने? हमारे लिए। तो फिर काट के खाना भी जुल्म नहीं है। तो हमारे लिए का मतलब है अल्लाह ने फरमाया जिस तरह से चाहो फायदा उठाओ। ये पूरी कायनात बनी किसके लिए है? तुम्हारे लिए। अगर ये जवाब गलत है तो भाई इसके मुकाबले में कोई दूसरा जवाब लेकर आओ। दूसरा जवाब, बाज दफा किसी के दावे की बेहतरीन दलील ये होती है कि अगर ये दावा गलत है तो सही दावा पेश कर दो। भाई आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? भाई मैं आपसे कहता हूं आपने मेरे 1 लाख रुपए खाए हैं, आप कहते नहीं 1 लाख नहीं खाए, आप कहते हैं फिर बता दो कितने खाए हैं, कह रहे पता नहीं कितने खाए हैं। तो फिर अदालत मेरी बात मानेगी ना, या तो तुम कोई फिगर बताओ भाई, 1 लाख नहीं 1.5 लाख बोलो, 2 लाख बोलो। आप खुद भी कोई दावा नहीं कर सक रहे तो फिर मुद्दई के दावे को माना जाता है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर मेरा ये दावा गलत है तो फिर तुम बता दो क्यों पैदा किया। भाई सारी कायनात किसके लिए बनाई मेरे भाई? इसमें कुछ इश्कालात होंगे कि भाई ये तो इस कायनात में तो नुकसानदेह चीज़ें भी हैं, वो एक अलग टॉपिक है कि कोई चीज़ कायनात में बेकार नहीं है। वो नुकसान बाज़ दफ़ा पहुंचा देती हैं, लेकिन उनको पैदा नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया गया। हर चीज़ कायनात में कुछ ना कुछ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। अब सवाल घूम फिर के आ जाएगा इंसान की तरफ कि सब कुछ इसके लिए, तो ये पेड़े खाने के लिए क्या? जो आदमी मजहब को फॉलो नहीं करता वो अपने अमल से बताता है कि सारी कायनात मेरे लिए, और मैं अभी जो मैंने लफ्ज़ बोला है उसको रिपीट करें ना भाई। जो नाइट क्लब में जा रहा है, जो शराब पी रहा है, जो नमाजें ज़ाया कर रहा है, वो अपनी मनमानी ज़िंदगी, खुलासा ये कल्चर को फॉलो कर रहा है, अपनी मनमानी ज़िंदगी जो गुजार रहा है, तो बज़बान हाल कह रहा है कि अल्लाह ने सारी कायनात को मेरी खिदमत के लिए लगाया और मुझे किसके लिए? पेड़े खाने के लिए। जैसे जंगल में कुछ लोग जा रहे थे ना, मशहूर वाक़या है भाई, लकड़ियाँ कौन जमा करके लाएगा? सब, एक ने कहा मैं। भाई आप ले आओ। नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे कोई तकलीफ़ है, बोझ नहीं उठाया जाता। अच्छा चलो फिर आप ऐसा करो कि आप जो है ना प्याज काट देना। प्याज काटने से भाई मेरे आंखों से क्या आते हैं? आंसू आते हैं। चलो आप ऐसा करो आलू काट देना। आलू काटने से मुझे एक दफ़ा ज़ख्म लग गया था तो मैं आलू तो नहीं काट सकता। अच्छा फिर आप ऐसा करो कि चूल्हा जला दो। भाई चूल्हे जलाने में, फूंक मारने में फूंक निकल जाती है आदमी की, मैं कोई सिलेंडर थोड़ी हूँ जो इतनी फूकें निकालूं। तो सारे, कोई भी काम नहीं कर रहा, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, लेकिन जब खाना लगता है तो आके बैठ जाता है। तो ऐसे आदमी को कहते हैं ना, क्या तू पेड़े खाने के लिए आया यहाँ पे? एक दफ़ा जब करेगा, 2 दफ़ा करेगा, तीसरी दफ़ा जब करेगा तो ताना क्या मिलता है?
ओ भाई तू यहाँ पेड़े खाने के लिए आया, काम तो कोई करता नहीं है। तो मेरे भाई जो लोग सिर्फ लाइफ का मकसद ये समझते हैं कि इंजॉय करना, इंटरटेनमेंट, आज फला मूवी देख ली, आज फला ड्रामा देख लिया, आज फला, आप बोर हो रहे हैं तो यार बोर हो रहे हैं, तो भाई हम तो हैरान होते हैं कि टाइम को तो अगर उलमा तो ये कहते हैं बस चले तो इसको किसी तरह रोक लिया जाए, किसी तरह रोक लिया जाए। तो आप सोचो कि जिनके ये जज्बा हो कि किसी तरह टाइम को रोका जाए, जो मकसद हयात को पहचान लेते हैं ये ज़ाया हो रहा है, तो वो जब ऐसे लोगों की बात सुनेंगे जो कह रहे हैं यार टाइम गुजर नहीं रहा, तो कितनी हैरानगी की बात होगी कि नहीं होगी। यानी लोगों का मसला ये कि टाइम पास नहीं हो रहा। ओ भाई अगर आप मकसद हयात को पहचान लो तो आप कहोगे ये पास हो क्यों रहा है, ये रुक क्यों नहीं जाता, अभी तो बहुत सारे काम हमने करने हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लोग कहते हैं टाइम पास नहीं हो रहा, तो अहलुल्लाह क्या कहते हैं कि टाइम पास हो क्यों रहा है, ये रुक क्यों नहीं जाता, अभी तो बहुत सारे काम मरने से पहले हमने करने हैं, काश ये वक्त किसी तरीके से रुक जाए। टाइम याद रखो, जो ये कहता है ना पास नहीं हो रहा, वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। उसे कब्रिस्तान ले जाओ, उसे दिखाओ कि भाई इनका टाइम पास हुआ था तो यहां तक पहुंचे हैं ये, तो आप भी यहां पहुंचोगे। क्या ख्याल है, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? आप कहें हाँ मैं पहुंचूंगा, तो क्या टाइम पास हुए बगैर पहुंच जाओगे या पास करके पहुंचोगे? तो टाइम पास हो रहा है तभी तो कब्र में जाओगे। तो टाइम तो लाजमी पास हो रहा है। हाँ, ये टाइम अच्छे काम में पास हो रहा है या बुरे काम में। तो अब क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, भाई टाइम पास नहीं हो रहा तो गाना सुन लिया, वो फलाने की गीबत कर ली, और चलो यार इस डब्बू में जाके स्नूकर क्लब में वहाँ जाके वो 2-2 घंटे वो उसको शॉट मारते रहते हैं बैठ के, और बस वो एंटरटेनमेंट। मकसद हयात क्या है? बाकी ये जानवर इसके लिए मुसख्खर हो गए, जब चाहता है इसका दिल चाहता है मछली खाने को चला जाता है, होटल पे मछली खा के आता है। उस मछली को कितनी टेंशन से निकाला होता है, वो कैसे मौत के घाट उतारा होता है उसको। जब चाहता है बकरे की चाँपें खाने चला जाता है। तो ये बकरे की चाँपें आसानी से थोड़ी बन गई हैं, इसके लिए बकरे का खून बहाया गया है, उससे जीने का हक छीना गया है। लेकिन बकरे को ना हड़ताल करने की इजाज़त, ना एहतजाज करने की इजाज़त। गाय घास खाती है, दूध कौन पीता है भाई? भैंस से सारी ज़िंदगी दूध निकाल निकाल के जब वो हड्डियों का ढांचा बनती है, तो होना तो ये चाहिए था एहसान का बदला एहसान। माएँ कहती है ना मैं दूध नहीं बख्शूंगी, कहती है ना, क्योंकि दूध पिलाना माँ समझती है मेरा सबसे बड़ा एहसान। तभी हम इस ताने से बचते हैं कि यार माँ ने ये ताना न दे कि दूध नहीं बख्शूंगी। जैसी माँ बूढ़ी होती है उसकी खिदमत करते हैं, अम्मा तूने मुझे बचपन में दूध पिलाया, मानते हैं ना, कैसी खिदमत करते हैं उसकी जनाब, बस भाई खिदमत करते हैं, भाई इसने हमें दूध पिलाया। और माँ भी ये ताने देती है मैंने दूध पिलाया तुझे। लेकिन भैंस तो ज़्यादा दूध पिलाती है भाई, क्या ख्याल है? माँ 1 पाव पिला देती होगी, आधा किलो पिला देती है, भैंस तो रोजाना 20-20 किलो पिला रही है। क्या ख्याल है भाई? और उस दूध में तो मक्खन और दही भी बन रहा है, और पता नहीं क्या क्या, देसी घी अलग और पनीर अलग। और तभी तो हिंदू लोग, भाई माजरत के साथ हिंदू लोग क्या कहते हैं कि भाई जिस गाय ने तुम्हारी इतनी खिदमत की है तो वो माँ है ना वो तुम्हारी। अकली लिहाज से तो बिल्कुल ठीक बात है ये। तो भैंस सारी जिंदगी दूध पिला पिला के आपको, और माँ तो बेचारी 2 साल तक पिलाएगी, भैंस तो मरते दम तक भी हकीम कह रहे होते हैं इसको गाय का दूध पिलाओ भाई कह रहे होते हैं ना। क्या ख्याल है, भैंस का पिलाओ गाय का पिलाओ? वो अलग बात है, भैंस इतना नहीं पिला रही, गवाला उसमें वो खुद ज्यादा पिला रहा है आजकल। तो जब वो दूध देना बंद करती है तो होना तो ये चाहिए था, अब उसकी खिदमत की जाती, उससे दम कराया जाता, वो बुजुर्ग बन चुकी है, फौरन सोहराब गोट में उसकी तश्कील हो जाती है। मैंने खुद वहाँ बुड्ढी हड्डियों निकली हुई अंचर पंचर जिन भैंसों के ढीले ना किसी काम की नहीं थी, ज़बा होते हुए देखी, और फिर वो दुम्बे की बोटी के नाम पे रात को बिक रहा होता है, और वो ऐसा टाइट मसाला लगा होता है कि हम दुम्बा समझ के ही कई साल मैंने खाया है उसको बाद में पता चला ये भैंस की है। लेकिन बहरहाल भैंस की और दुम्बे की हैं तो मज़ेदार ना, हमें क्या करना है, हम तो आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से थोड़ी है। तो क्या सलूक किया भाई उसके साथ। लेकिन किसी मुफ्ती ने फतवा दिया या कोई अक़वाम मुत्तहिदा या यूएनओ की तरफ से कोई ऑर्डर, ये गलत, ये जानवरों के साथ जुल्म हो रहा है। भाई सब कहते हैं यार इंसान है ना। तो बात आखिर में यही घूम फिर के आती है, जब ये सब कुछ कर रहे हो, इनसे फ़ायदा भी उठा रहे हो, तो आपका भी तो कोई मकसद होगा ना भाई। या आप बस इंजॉय करने के लिए पैदा हुए हो लाइफ को? ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है।
तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि कोई जवाब, माकूल जवाब तलाश करके बताओ जो समझ में आए, कोई अक्लमंद उस पर गौर करे, बोले भाई ये वाकई सही जवाब है। तो हमारे पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि ये जवाब भी वही देगा जिसने हमें बनाया है। तो अल्लाह कहते हैं जब तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो जो जवाब मैं दे रहा हूं उस जवाब को मान लो। वो जवाब क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। इबादत का मतलब नमाज रोज़ा नहीं है, इबादत का मतलब ग़ुलामी, कि मैं देखना चाहता हूँ इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि ये मेरा बन के ज़िंदगी गुजारता है या मेरी बगावत करके ज़िंदगी गुजारता है। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? तो अल्लाह ताला ने इंसान को आजमाइश के लिए पैदा किया है कि कौन है जो मेरा खा के मेरा शुक्र अदा करेगा और कौन है जो मेरा खा के मेरी नाफरमानी करेगा। अब अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए ज़रूरी है कि उसके अहकाम पे चला जाए, उसकी नेमतों को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए और उसकी नाफरमानी ना की जाए। तो मर्ज़ी के मुताबिक जब ही चलेंगे ना, हमें पता भी होगा कि वो चाहता क्या है अपने बंदों से। क्या ख्याल है भाई? तो ये चाहत इस्लाम के अलावा दुनिया का कोई मजहब नहीं बताता। इसे इस्लाम ही बताता है कि अल्लाह अपने बंदों से चाहता क्या है, और इस्लाम के पास इसके मजबूत दलाइल हैं कि ये अल्लाह का कलाम है। दुनिया में कोई ऐसी गाइडेंस नहीं है, कोई ऐसी किताब नहीं है कुरान के अलावा जो आपको बताए कि अल्लाह अपने बंदों से क्या चाहता है। तौरात और इंजील तहरीफ हो चुकी है, वो जब आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ में ही नहीं आएगी। वो खुद गैर मुस्लिम मानते हैं, यहूद और नसारा, कि ये गाइड नहीं कर सकते।